सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए एक और नया वीडियो जिसका नाम जेईई मेंस नीट का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ बॉडी ऑफ मास m is projected at an angle theta with the horizontal with an initial velocity u. The average power of gravitational force over the whole time of flight is। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है, इसका आंसर आएगा जीरो। लेकिन आप कहोगे कि जीरो कैसा है, तो जरा क्वेश्चन को जरा ढंग से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है कि हमने जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, मतलब ऐसे। इसका मतलब वर्टिकली इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऐसे सीधा फेंकोगे तो वो वर्टिकली चेंज होएगा ही नहीं। वर्टिकली चेंज का मतलब क्या है भाई? नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, चीजों को ऐसे फेंका जाता है और वो ऐसे उड़ के ऐसे आता है, यही होता है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो इसकी जो ऊपर वाली डायरेक्शन है यानी वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। जब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो किसको कहा जाता है कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, फिर मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आके पहुंचता है। इसी को तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट से काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट को हमने फेंका हॉरिजॉन्टली फेंका, इस वजह से हमारा वर्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी कितना होगा? जीरो। वर्क जीरो होगा तो पावर भी कितनी होगी भाई साहब? जीरो, क्योंकि P बराबर W/T। क्या आपको समझ आया? तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसमें ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल से याद रखिए। अगर आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टल फेंकते हो तो वर्टिकल में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पर हाइट निकाली जा सकती है, ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता। हाँ, सिर्फ रेंज निकाली जा सकती है। अगर रेंज इसमें पूछा था तो हम रेंज बताते, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था इसलिए हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।